हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, यदि आप नए हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। और इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके नीचे कमेंट जरूर करें तथा साथ ही साथ घंटे के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारा नया टॉपिक का जो वीडियो है वो जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास का पहला चैप्टर भारत का वैभवपूर्ण अतीत लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतिहास के उन स्रोतों का अध्ययन करेंगे जो इतिहास में किन किन से हम अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि भारतवर्ष क्या है। भारतवर्ष एक ऐसा प्रदेश जो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ भौगोलिक भूखंड ही भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में रहने वाले सभी भारतीय इसकी संतति अर्थात संतान है। दोस्तों, आजकल के इतिहासकार केवल इतिहास की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये जो इतिहास की जो जानकारी वो कहाँ से आई है, कैसे ये किस स्रोत से प्राप्त हुई है। दोस्तों, आज का इतिहास है जो हम पढ़ते हैं वो पूर्ण रूप से साक्ष्य के साथ में दिया जाता है और इसीलिए कहा गया है, इतिहासकार का मूल मंत्र होता है ना मूलम लिख्यन्ते किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, इतिहास की जानकारी को मुख्य रूप से प्राप्त करने के लिए साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिसे आप पुरालेखीय स्रोत भी कहते हैं, इनमें विभाजित किया है। दोस्तों, इस चार्ट में आप लोगों को यह बताया गया है कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं। अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सिक्के, मुद्राएं, मोहरें, स्मारक, मूर्तियां व मंदिर, शैल चित्रकला, शिलालेख। जो अभिलेख होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखो, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, ठीक है, और ताम्रपत्र, ये हमें दिए हुए हैं। दोस्तों, ताम्रपत्र जो अभिलेख होते हैं जो तांबे की वस्तुओं पर लिखे होते हैं, इन अभिलेखों के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत। ये दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको साहित्यिक स्रोत होता है उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य और वंशावलियों में, इन तीन चीजों में। और धार्मिक साहित्य होता है वो किस में बांटा गया है, हमारा ब्राह्मण साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और विशुद्ध साहित्य, और विदेश धर्मेतर साहित्य, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य। सॉरी, धर्मेतर साहित्य को लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और विशुद्ध साहित्य, और धर्मेतर साहित्य का दूसरा पार्ट विदेशी साहित्य कौन कौन सा है, यूनानी, चीनी, मुस्लिम और तिब्बती। ये हमें दिया गया है, तिब्बती, यहां पर लिखा हुआ है तिब्बती। दोस्तों, वैसे ये चैप्टर 10 नंबर का है, ये हम आपको पूरा का पूरा करवाएंगे। और बाकी हमारे जो आगे जो लॉकडाउन के पश्चात हमारी क्लासेस शुरू होगी राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार, तो उसमें हम ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे। दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। इसका साहित्यिक स्रोत क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें दिया है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को आपको मैंने बताया था कि तीन भागों में धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विशुद्ध साहित्य, जो हमने वंशावलियों इनमें पढ़ा गया है। धार्मिक साहित्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, धार्मिक साहित्य के बारे में। और इसमें दूसरा होता है धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। दोस्तों, अब हम धार्मिक साहित्य के बारे में देखते हैं। धार्मिक साहित्य में दोस्तों सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों वेद इसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और वेद चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। दोस्तों, ऋग्वेद इसको सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। इसमें दोस्तों 10 मंडल, 1028 सूक्त होते हैं।
और दूसरा आता है यजुर्वेद। दोस्तों ये यज्ञों से संबंधित इसमें विवरण मिलता है, अर्थात यज्ञों से संबंधित कोई भी यंत्र मंत्र जो दिए होते हैं उसमें ये लिखे होते हैं यजुर्वेद के अंदर। सामवेद, आर्यों के द्वारा गाई जाने वाली सामग्री, अर्थात दोस्तों आर्यों के द्वारा गाई जाने वाली सामग्री का अर्थ यानी कि संगीत। यानी कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि संगीत किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है। आप कहोगे दोस्तों कि सामवेद, अर्थवेद। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थवेद क्या होता है, इसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहां पर अथर्वा ऋषि होगा दोस्तों। अर्थवा ऋषि, इसमें क्या दिया था, ब्रह्म ज्ञान समाज, धर्म समाज के बारे में, धर्म समाज के प्रति निष्ठा होती है, औषधि प्रयोग जिसे आप कहते हो मेडिकल साइंस, शत्रुओं का दमन जिसे आप सैन्य और रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि भी सम्मिलित है। दोस्तों प्रत्येक वेद के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक वेद के 4 प्रकार होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। दोस्तों वेदों की जो व्याख्या है वो किस में की गई है, संहिताओं में की गई है। और ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक होते हैं जिसकी रचना ऋषियों के द्वारा वनों में की गई और इसमें दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। दोस्तों उपनिषद गूढ़ विषयों और नैतिक आचरण नियमों की जानकारी हमें इसमें मिलती है। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए दोस्तों, वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। और वेदांग के 6 भाग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छंद और ज्योतिष। यहां पर ये दोस्तों ज्योतिष है, ठीक है ना। दोस्तों वेदों के अलावा 4 उपवेद भी होते हैं। 4 उपवेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद। इनमें चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत और सैन्य विज्ञान दिया गया है। दोस्तों आयुर्वेद का अर्थ होता है चिकित्सा, धनुर्वेद का अर्थ होता है वास्तुकला या फिर सैन्य विज्ञान, सॉरी दोस्तों यहां पर सैन्य विज्ञान होगा। शिल्पवेद का अर्थ होता है दोस्तों वास्तुकला, और संगीत हमारा क्या होता है, गंधर्ववेद दिया गया है, संगीत की जो ज्ञान है वो। दोस्तों इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में जो और क्या दिया गया है, ब्राह्मण साहित्यों में स्मृति ग्रंथ भी दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख है मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। यहां पर मनु लिखा दोस्तों, यहां पर मनु स्मृति होगा। और इसके अलावा रामायण और महाभारत महाकाव्य में, रामायण और महाभारत महाकाव्य में समाज, धर्म और राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी या अर्थात विवरण मिलता है। दोस्तों इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य में जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें और भी दिए गए हैं पुराण। पुराण क्या होते हैं दोस्त, पुराण 18 पुराण है, जिसमें मुख्य रूप से मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य प्रमुख है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। और आप लोगों का ये प्रश्न 2017 या 18 में आया हुआ है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है और पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 18 पुराण है, मत्स्य पुराण है। और पुराणों के प्रमुख 5 विषय होते हैं, यानी कि पुराणों को अच्छी तरह समझने के लिए 5 विषय बनाए गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। अगला आता है बौद्ध साहित्य। दोस्तों इसका दूसरा पार्ट है साहित्यिक स्रोत का। हमारे धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों त्रिपिटक है। कौन सा है, त्रिपिटक। ये त्रिपिटक होते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। दोस्तों इन पिटकों में बौद्ध धर्म के नियम और आचरण संग्रहित है। दोस्तों बौद्ध साहित्य में दूसरा ग्रंथ आता है जातक ग्रंथ। इसमें गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं की जानकारी तथा उस समय तत्कालीन
समाज तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी भी मिलती है। अर्थात धार्मिक मतलब उस समय धर्म किस प्रकार से फलता फूलता था, आर्थिक मतलब उस समय के लोगों की जो आर्थिक स्थिति यानी गरीब थे, अमीर थे या मध्यम वर्ग के थे, उनकी भी जानकारी हमें मिलती है। और समाज में लोगों का जो रहन सहन है वो किस प्रकार से था, क्या वेशभूषा थी, उसकी जानकारी भी जातक ग्रंथों में हमें मिलती है। दोस्तों आगे आते हैं, इन त्रिपिटकों की इनकी संख्या कितनी है? 539 संख्या है इनकी। दोस्तों आगे आते हैं, जातक ग्रंथों की संख्या कुल कितनी है? 539। त्रिपिटकों की नहीं है दोस्तों, जातक ग्रंथों की संख्या है 539। और बौद्ध ग्रंथों में और भी ये पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ है, जैसे मिलिंद पन्नों की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा। ये मिलिंद पन्ने क्या है? एक पुस्तक है, ये बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखी गई है। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है कि मिलिंद पन्ने क्या है, या फिर ऐसा प्रश्न पूछ सकता आप लोगों को कि बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यूनानी आक्रमण मेनांडर का वार्तालाप का विवरण किस में मिलता है? तो आप कहोगे मिलिंद पन्ने। और इसकी भाषा क्या है? पाली भाषा। अर्थात मिलिंद पन्नों के अंदर यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का विवरण है। दोस्तों आगे आते हैं, बौद्ध ग्रंथ में और है दीपवंश और महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसके आगे और आते हैं, संस्कृत भाषा में कुछ ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और लिखे गए थे, वो कौन कौन से हैं वो देखिए। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ, महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया। इसमें ललित विस्तार गौतम बुद्ध की दिव्य शक्ति के बारे में, यह देवीय शक्ति या दिव्य शक्ति एक ही बात है। मंजूश्री का लिखा गया हमारा मूल कल्प ग्रंथ। अश्वघोष के द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित्र और शोधरानंद काव्य है इसमें। और दिव्यदान एक और लिखा गया है, जीवन चरित्र और शिक्षा का विवरण मिलता है। यहाँ जीवन चरित्र और शिक्षा का विवरण दोस्तों बुद्ध के जीवन चरित्र इसके बारे में। और दिव्यदान में क्या लिखा गया है? सत्कर्म और विरोचित कार्यों का वर्णन किया गया है। दिव्यदान में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है? सत्कर्म और विरोचित कार्यों का वर्णन किया गया है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक में लास्ट जैन साहित्य है। दोस्तों जैन साहित्य का जो रचना है वो 6ठी से शताब्दी ईस्वी में की गई थी। 4ठी से 6ठी शताब्दी में की गई थी। इसमें सबसे जो मुख्य रूप से जो जैन साहित्य को आगम साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। जैन साहित्य को दोस्तों किस में जाना जाता है? आगम साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें 12 अंग होते हैं। आगम साहित्य में 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 सूत्र होते हैं, एक नंदी सूत्र, एक अनुयोग्य द्वार, एक 4 मूल सूत्र भी शामिल होते हैं। दोस्तों आगे आते हैं हम लोग, जैन साहित्य को प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अन्य जैन ग्रंथ है कथाकोश, परिशिष्ट पर्वण, भद्रभाव चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि। आगे आते हैं दोस्तों आचरांग सूत्र में। आचरांग सूत्र एक लिखा गया है ग्रंथ जैन साहित्य का। इसमें जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का विवरण दिया गया है। आगे आते हैं परिशिष्ट पर्वण। इसमें क्या दिया गया है? तात्कालीन राजाओं व जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोगों से पूछा गया कि राजाओं और जैन मुनियों के बीच में संबंध की जो जानकारी वो किस ग्रंथ में मिलती है, किस जैन ग्रंथ में? तो आप कहोगे परिशिष्ट पर्वण। भद्रभाव चरित्र, ये जैन मुनि भद्रभाव के द्वारा लिखा गया है। भद्रभाव चरित्र, इसमें ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है यहाँ पर, भद्रभाव चरित्र से निकल के आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में पूछा गया था कि भद्रभाव चरित्र में जैन मुनि भद्रभाव के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का विवरण मिलता है। अर्थात यहाँ पे दोस्तों इसमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन धर्म का अनुयायी था, अर्थात अंतिम समय में उसने जैन धर्म को अपना लिया था। ये इतिहासकार कहते हैं ऐसा। भद्रभाव चरित्र में इस वार्तालाप से विवरण से ये ऐसा अंदाजा लगाते हैं। और इसमें चंद्रगुप्त अंतिम समय के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों इसका दूसरा पार्ट है धर्मेतर साहित्य, वो हम लोग कल लेकर आएंगे इसका टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 12 में पढ़ने वाले तथा आरपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को भी फैलाएं ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।